थाने का चक्कर काटता रहा पीड़ित, दबंगों ने कब्जा कर लिया जमीन। पीड़ित पिंटू पैमाइश की लगाता रहा गुहार, लेकिन डरकाते रहे हल्का लेखपाल मोहनापुर। नानपारा तहसील के ग्राम पंचायत मोहनापुर निवासी पिंटू पुत्र राम छबीले ने आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब किस्म का व्यक्ति है। उसकी जमीन गाटा संख्या 688 पर विपक्षी गुड्डू ने पुलिस व हल्का लेखपाल की मिलीभगत से पीड़ित की निजी भूमि पर कब्जा कर दीवार उठा लिया है। पीड़ित ने हल्का लेखपाल मोहनापुर कार्रवाई के नाम पर 10,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया है। हल्का लेखपाल से बात की गई, उन्होंने बताया कि निजी भूमि पर निर्माण कार्य नहीं रुकवाया जा सकता है, जबकि पीड़ित ने बताया कि पैमाइश होने के बाद जिसकी जमीन होगी वो लेगा, लेकिन फिर भी नहीं माने दबंग। थाना प्रभारी महोदय का एक अलग ही राग है, कागजात लेकर थाने चले आओ, मैं दिखावा लूंगा। अरे गजब करते हैं जनाब, आखिर कहाँ गई थी मानवता जब पीड़ित व्यक्ति आपके थाने का चक्कर काट रहा था और दबंग किस्म के लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर दीवार उठा रहे थे। क्या आपकी मंशा पर सवाल नहीं खड़ा होता? क्या आपको उच्च स्तरीय अधिकारियों का नहीं है मानना? क्या जीरो टॉलरेंस नीति का आप कर रहे हैं पालन? क्या योगी राज में नहीं रुकेगा जमीनों पर कब्जा, या फिर दबंगों को नहीं है पुलिस प्रशासन का डर? पीड़ित की मां ने बताया कि कार्रवाई के लिए कहने पर मेरा ही घर गिराने की धमकी देते हैं हल्का लेखपाल। संतोष कुमार पाठक, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष कुमार पाठक हूँ। मैं इस समय खड़ा हूँ ग्राम मोहनापुर दाखिल मकनपुर में, यहाँ परगना चरदा तहसील नानपारा में। हमारे साथ में एक पीड़ित मौजूद हैं, इनका नाम है पिंटू पुत्र राम छबीले। इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पर ये जो निर्माण हो रहा है, पीछे आप दिखाइए जरा एक बार, पीछे जो निर्माण हो रहा है इनकी ज़मीन में हो रहा है। इन्होंने लेखपाल, हल्का लेखपाल को भी सूचना दिया, थाना रुपैडिया की सूचना दिया, लेकिन इनकी मदद नहीं की जा रही है। अगर देखा जाए तो इनका भी कहना सही है कि अगर ज़मीन हमारी नहीं है, लेकिन पैमाइश हो जाने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात, आप कहाँ तक गए? आपके समय हम बहराइच गए, रुपैडिया थाने में गए, नानपारा लेखपाल के पास गए। लेखपाल बार बार धमकी दे रहा है, 2 बिस्वा घर बनाए हैं ग्राम समाज में, उसको भरवाने के लिए भी धमकी दे रहा है, उसका मुकदमा भी चल रहा है। फिर धमकी दे रहा है, हमारे से घूस मांगा 10,000 रुपया, तब 10,000 हम नहीं दे पाए, हम गरीब आदमी हैं। फिर उसने बोल दिया कि जाओ दीवार उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन रोक लगा के गया, फिर दूसरे दिन नहीं आया, फोन लगाया, फिर भी कहीं बोला कि मैं नहीं रोक पाऊंगा। अच्छा, हाँ। इसके बाद आप कहाँ गए? फिर बहराइच गए, वहाँ से भी कागज लगाए, कोई हमारा प्रशासन से सुनवाई ही नहीं हो रहा है। चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं हम अपनी फरमाइश करवा लें, उसके बाद में दीवार उठा ले, कोई दिक्कत नहीं। लेखपाल के द्वारा कब पैसा मांगा गया था? ये मांगा गया था 3 तारीख को। विपक्षी कौन है आपके? विपक्षी गुड्डू साहब और ननकू साहब। आपने भूमाफिया जैसे संबोधित किया, इसके पहले इनका कहीं कब्जा है क्या? ये कब्जा है, पीछे है, ये सब इन्हीं का है। अच्छा। हाँ। और अब जो है इनके द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है जी, इनका भी आरोप है कि इसको आप लोग गिराने के प्रयास किए हैं। नहीं, हम लोग नहीं किए, हम कसम खाने वाले हैं। मंदिर बनी है मुहारे में इनके, हम कसम खा लें अगर हम लोग इसमें हाथ लगाए हैं। फिर अगर हम लोग कह रहे हैं फरमाइश करवा ले, उसके बाद उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे में निकल जाएगा। अगर आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थाना अध्यक्ष ने आपकी सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं। हमको बोला कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेखपाल से कहता हूँ, कहता है कहीं वरासत कहता है भराने के लिए, वरासत के लिए 10,000 मांगता है, हम 10,000 कहाँ से लाएं दे। देखिए, इनका कहना है कि लेखपाल के पास भी ये गए थे, लेकिन लेखपाल के द्वारा लेखपाल है उन्होंने 10,000 रुपये की घूस मांगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है योगी राज में। अगर देखा जाए तो घूस पात बंद कराने का जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन योगी सरकार से इतना निडर है लेखपाल, तो 10,000 रुपये की इनसे घूस मांग रहा है। सच्चाई क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हाँ, 5/15/2025 में थाना को दिया गया था एप्लीकेशन, उस पर कार्रवाई थाना अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये बात हकीकत है। अगर देखा जाए संतुष्टि के आधार पे या नियम कानून के आधार पे, तो अगर ये आदमी संतुष्ट नहीं है तो पैमाइश हो जानी चाहिए, उसके बाद निर्माण करे दोनों पक्ष, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष कुमार पाठक, राजमान न्यूज़ लाइव।